नमस्कार। मणिपुर की घटना, इसे हम मणिपुर की घटना कह करके इसको छोटा कर रहे हैं। संप्रभु भारत की सीमा में घटित हुई यह घटना संपूर्ण भारत के लिए सोचने का विषय है। और अब यह सोचने का भी विषय नहीं है, इसके आगे अब जवाब देने का विषय है कि आखिर यह घटनाएं लगातार क्यों होती हैं। आखिर इसे इस तरह क्यों देखा जा रहा है कि वह मणिपुर की घटना है, वह राजस्थान की घटना है, वह छत्तीसगढ़ की घटना है, वो केरल की घटना है, वो आंध्र प्रदेश की घटना है। ऐसा करके देखने की के पीछे मंशा क्या है। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा गर्म है, देश आक्रोशित है। हम अपने कुछ गुस्से को प्रकट कर रहे हैं। सरकार पूरी तन्मयता के साथ यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो दोषियों को बख्शेगी नहीं। लेकिन इस बीच एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर क्या इस घटना का भी कोई वजह हो सकती है। क्यों तलाशा जा रहा है कि आखिर उन दो महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद कोई वजह बचती है क्या। अगर मान लीजिए हमें पता भी चल जाए कि कोई वजह थी, तो वह वजह केवल पाशविकता हो सकती है, वह वजह केवल अमानवीयता हो सकती है, असभ्यता हो सकती है, नीचता हो सकती है। इसके अलावा दूसरी वजह क्या हो सकती है। वह मणिपुर में घटे या दक्षिण अफ्रीका के किसी कोने में वो घटना घट रही हो, क्या मानव समाज ऐसी किसी भी घटना को होने की अनुमति दे सकता है। लेकिन जैसा कि हर बार हुआ है, बार बार हुआ है, एक बार फिर पूरा देश यह तलाश रहा है कि इसकी वजह क्या है। आज वजह तलाशेंगे, कल कुछ व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहरा करके अपनी कर्तव्य का इतिश्री कर लेंगे। क्या कोई भी समाज इसी तरह जिंदा रहता है, इसी तरह आगे बढ़ता है। आखिर ये कौन लोग हैं, किससे पूछा जाना चाहिए। समाज में ऐसे लोग कैसे जी रहे हैं जो बदला लेने में इस तरीके से इस हद तक गुजर जाते हैं कि वो महिलाओं का इतना अपमान कर सकते हैं। और उसके बाद ये घटना आज की नहीं है, ये घटना तो बहुत पुरानी है। हमारी चिंता अब जाकर के व्यक्त हो रही, क्योंकि आज हमें पता चला, मीडिया से आया, और जब बहुत कुछ हो गया तब जाकर के उस पर प्रतिक्रिया आँख खुली है। एक वीडियो में आया कहीं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसी तो हजारों FIRs हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री विफल हुए, प्रशासन विफल हुआ, लेकिन सबसे पहले ये देखा जाए कि यह समाज कौन सा है जो विफल हो रहा है। क्या हम अपने बहू बेटियों की इज्जत, क्या हम अपने परिवार की इज्जत हम किसी व्यवस्था के सहारे छोड़ सकते हैं। आखिर क्यों नग्न कर रहे हैं हम अपने ही लोगों को। इन सब विषयों पे सोचने की आवश्यकता है, तटस्थ होकर सोचने की आवश्यकता है। हमारे बीच क्या ऐसी भी कोई प्रवृत्ति पनप सकती है जो किसी महिला को इस तरह अपमानित करने के बाद स्वयं को संतुष्ट कर सके, स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर सके। ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारे बीच जी रहे हैं। ये मानव के वेश में कहीं भेड़िए घुस गए हैं, और भेड़ियों की यह प्रवृत्ति हमारे पूरे मानव समाज को अपमानित कर रही है। कोई प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछेगा, कोई उस सवाल का जवाब देगा, यह खेल राजनीति खेलेगी। राजस्थान में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, मणिपुर में होगा, तो ये घटना अलग अलग चश्मे से देखी जाएगी। कृपया चश्मा उतार लीजिए। अगर आप जीना चाहते हैं, सभ्य समाज का दावा करना चाहते हैं, तो अपने चश्मे उतार लीजिए, क्योंकि कोई भी कारण, कोई भी वजह ऐसी किसी भी घटना को जस्टिफाई नहीं कर सकती। आपको मान लेना चाहिए कि समाज के रूप में आप मर रहे हैं, क्योंकि समाज में ऐसी प्रवृत्तियां आपके बीच यदि जिंदा हैं तो आप निश्चित रूप से मरे समाज का प्रमाण हैं, उदाहरण हैं। मणिपुर के वो लोग जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या गर्व के साथ जी पाएंगे। वो क्यों तलाश रहे हैं कोई वजह कि उन्होंने इतनी गंभीर प्रतिक्रिया दी है
और उससे वो संतुष्ट, क्योंकि उनके साथ नरसंहार हुआ है, उनके भी लोग मारे गए हैं, उनके भी लोगों बेटी बच्चियों के साथ अपमान हुआ है, तो क्या कह दें कि हम ऐसे समाज में परिवर्तित हो रहे हैं जो बर्बर है, किसी भी सीमा तक जाकर के बदला लेगा। हम अपने बहू बेटियों की रक्षा नहीं कर पाए, हम इंतजार करते रहे कि कोई आएगा हम और हमारी रक्षा करेगा। मैं जानता हूं पूरा देश समझ जाएगा कि मणिपुर की समस्या के पीछे आज की समस्या नहीं है, लेकिन इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? इससे निपटने की तैयारी करने की जिम्मेदारी किसकी थी? पहली बार किसी बर्बर ने किसी बेटी पे हाथ डाला होगा और उसको समुदाय का रंग दिया गया होगा, उसी समय उसका हाथ क्यों नहीं काटा गया? उसको सामान्य घटना मान करके एफआईआर दर्ज करा के कानूनी प्रक्रिया में उलझाया गया, उसको अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? ये सब जवाब समाज को देना पड़ेगा। मणिपुर की घटना हो गई, कुछ दिन बाद कोई दूसरी घटना इससे बर्बर घटना आएगी और फिर हम उस पर चर्चा शुरू कर देंगे। हम यह निर्णायक मोड में क्यों नहीं आ रहे हैं कि अब निर्णय करना होगा? वह कोई भी हो जिसने इस तरह की बर्बरता दिखाई है, उसे इस समाज में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस तरह से भारत में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, इस देश में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हम यह सवाल किसी और से क्यों पूछ रहे हैं? हम यह सवाल अपने आप से पूछें। हमारे बगल में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, हमारे पड़ोस में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। भारत का कोई भी कोना अगर अपमानित होता है इस तरह की बर्बरता से, तो पूरा भारत अपमानित होता है। प्रधानमंत्री जी ने चिंता जाहिर की, क्रोध दिखाया, उसका रिजल्ट भी आएगा, लेकिन एक बर्बर समाज का प्रधानमंत्री क्या इलाज कर सकते हैं? प्रशासनिक इलाज नहीं है ऐसी प्रवृत्ति का। यह प्रवृत्ति बार बार भारत को चोटिल कर रही है। इसलिए सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि आज हम इस प्रकार के कृत्यों को अंजाम दे करके अगर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तो कहीं न कहीं बर्बरता के युग में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें यह घटना मणिपुर की लग रही है। किसी को यह घटना छत्तीसगढ़ की लग सकती है, किसी को मध्य प्रदेश की लग सकती है, किसी को उत्तर प्रदेश की लग सकती है। सब राजनीतिक चश्मे हैं। आखिर भारत के समाज की प्रतिक्रिया क्या है? या भारत का समाज भी केवल सवाल पूछेगा व्यवस्था से ही? यह व्यवस्था आप द्वारा निर्मित है, आप द्वारा स्वीकृत है, आपके द्वारा पोषित है। व्यवस्था को सजा तो दे लेंगे आप, लेकिन फिर बात वहीं आकर के रुकेगी कि आपके बीच से ही ऐसी प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं। आप धीरे धीरे मानव से अमानवीय व्यवहार की तरफ बढ़ रहे हैं और खुद को बचाने के लिए वजह तलाश रहे हैं। मणिपुर की जो जनसंख्या है उसमें निश्चित रूप से जनजातीय संघर्ष हैं। ये संघर्ष पनप रहा, इसको पोषित किया गया, इसको पाला गया, और आज स्थिति ये है कि वो इस प्रकार चयनित संरक्षण की प्रक्रिया हुई कि एक वर्ग को कोई दूसरा राजनीतिक दल संरक्षण दे रहा, दूसरे वर्ग को कोई दूसरा राजनीतिक दल संरक्षण दे रहा है। आखिर ये क्यों? राजनीतिक दलों के लिए समाज का विभाजन आवश्यक हो सकता है, लेकिन देश के लिए, राष्ट्र के लिए समाज का एकीकरण बहुत आवश्यक है। यहां तक कि समाज के अस्तित्व के लिए ही इसकी आवश्यकता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रशासन फेल होगा तो फिर प्रशासन आ जाएगा। कोई नई व्यवस्था आप बना सकते हैं। पुलिस फेल होगी तो आप नई पुलिस व्यवस्था बना सकते हैं। राज व्यवस्था फेल होगी, आप नई राज व्यवस्था बना सकते हैं। लेकिन जब समाज फेल होता है, असफल होता है, तो वह समाज सदियों अंधेरे में डूब जाता है। हम सामाजिक रूप से अंधेरे में डूबने की तरफ प्रवृत्ति हो चुके हैं। हमारी प्रवृत्तियां इतनी बर्बर हो रही हैं जिस पर सोचने की आवश्यकता है। देश के समाज शास्त्रियों को सोचने की आवश्यकता है। राजनीति
बस अगर कुछ वर्गों को देश में प्रवेश शरणार्थी के रूप में, पूरा फ्रांस जला, पूरा यूरोप जल रहा है। शरणार्थी समस्या एक अलग प्रकार की समस्या बनती जा रही है। देश में इन समस्या, भारत में भी ये समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है, कल को सर उठाएगी। कश्मीर की समस्या का हल करने में हमें 70 वर्षों से अधिक समय लग गया, क्योंकि हमारे देश के रहनुमा राजनीति करते हैं, उन्हें वोट चाहिए, सत्ता चाहिए। लेकिन समाज को यह स्पष्ट मैसेज देना होगा कि तुष्टीकरण, चाहे वो किसी भी नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, जात के नाम पे हो, संप्रदाय के नाम पर हो, इस पर राजनीति करने वाले लोगों को उनका असली चेहरा दिखाई दिया जाना समाज का पहला दायित्व है और इसे रोकना होगा। मणिपुर की घटना कोई घटना सामान्य घटना नहीं है और इसका संदेश भी सामान्य नहीं होना चाहिए, इस पर प्रतिक्रिया भी सामान्य नहीं होना चाहिए और इस प्रतिक्रिया का परिणाम भी सामान्य नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी अपने गुस्से, अपनी चिंता को इस तरह रूपायित करेंगे कि मणिपुर के लोग कह सकें कि मैं मणिपुर का रहने वाला हूं और गर्व के साथ कह सकें। फिलहाल भारत का कोई भी व्यक्ति जिसके एक कोने में इस प्रकार की घटना घट रही हो, यह कहने का अधिकारी नहीं रह गया कि वह सभ्य समाज का हिस्सा है। सभ्य समाज बनाने के लिए 1-2 कदम हमें भी चलना ही पड़ेगा।